हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हमेशा ऐसे ही खुशहाल रहें। आज हम आपको ध्रुव चरित्र की कथा सुनाएंगे। बता दें, राजा उत्तानपाद जो कि बहुत ही अच्छे राजा थे और उनकी पत्नी का नाम सुनीति था। उत्तानपाद की प्रथम प्रिया सदियों में लेकी जाती थी। वह परम विनीता नीतिवती रानी सुनीत कहलाती थी। वह परम विनीता नीतिवती रानी सुनीत कहलाती थी। दोस्तों, बता दें कि राजा के पास धन संपत्ति सब कुछ था और राजा पुत्र के समान अपनी प्रजा का पालन करते थे। लेकिन दोस्तों, बता दें, राजा के घर कोई संतान नहीं हुई। रानी सुनीति बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई कि भगवान ने हमें कोई भी संतान नहीं दी। एक दिन रानी ने राजा उत्तानपाद को अपने पास बुलाया और हाथ जोड़कर बोली है। रानी ने दोनों हाथ जोड़े उत्तानपाद को समझाया। रानी ने दोनों हाथ जोड़े उत्तानपाद को समझाया। हे नाथ अभागिन दासी ने, हे नाथ अभागिन दासी ने इस कुल को बट्टा लगवाया। इतने दिन तक संतान नहीं, दुनिया भर हंसी उड़ाती है। महाराज निर्बल कहलाते हैं और दासी बांझ कहती है। महाराज निर्बल कहलाते हैं और दासी बांझ कहती है। रानी सुनीति महाराज उत्तानपाद को अपने पास बुलाया और दोनों हाथ जोड़कर बोली कि लगता विधाता ने हमारे जीवन में पुत्र सुख नहीं लिखा है। और आंखों में आंसू लेकर कहती है कि महाराज, बहुत दिन बीत गए और अभी तक कोई संतान नहीं हुई। सभी हमारी और आपकी हंसी उड़ा रहे हैं। रानी महाराज उत्तानपाद से बोली कि महाराज, आप अपना दूसरा विवाह कर लो। जब दूसरी रानी आएगी तो कोई संतान होगी जिससे हमारा वंश आगे बढ़ेगा। जैसे ही इतने शब्द रानी सुनीति ने उत्तानपाद से कहे, राजा को आया गुस्सा और कहने लगे, रानी ये तुम क्या कह रही हो? अरे तुम्हें नहीं पता उत्तानपाद क्या बोले हैं कि है मौत बुरी लेकिन अच्छी,
है मौत बुरी लेकिन अच्छी, वह एक ही बार में आती है। सौ बार गुनी, पर मौत सौ बार गुनी, और छाती दिन रात जलाती है। महाराज उत्तानपाद रानी सुनीति से कहने लगे, रानी तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें नहीं पता कि अगर मैं अपना दूसरा विवाह कर लूँगा तो वो रानी तुम्हें कैसे यहाँ अच्छे से रहने देगी। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, रानी सुनीति हट कर गई। कहने लगी, महाराज जो होगा देखा जाएगा, आप अपना दूसरा विवाह कर लो। और भक्तों क्या होता है, रानी की इस बात पे हुए भूप मजबूर, सूरज सुंदरी के साथ तब विवाह हुआ मंजूर। रानी सुनीति ने हट पकड़ ली। भक्तों उत्तानपाद मजबूर हो गए और उन्होंने सुरुचि के साथ अपना दूसरा विवाह किया। भक्तों जैसे ही विवाह संपन्न हुआ और उत्तानपाद और सुरुचि डोली में सवार होकर जैसे ही महल के बाहर आई तो क्या हुआ है, रानी सुरुचि को बाहर से ही ये खबर मिल गई कि महाराज उत्तानपाद के एक और रानी है। भक्तों वैसे ही सुरुचि आग बबूला हो जाती है और अपने डोले को वहीं पर रुकवा देती है और डोले से बाहर आकर महाराज से कहने लगी, महाराज तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम्हारी एक और रानी है। तो क्या बोली है, जब एक तुम्हारी रानी थी तो व्यर्थ मुझे ले आए हो, और मन में कुछ स्वार्थ रखते हो, क्यों भारी झोंकने आए हो। मन में कुछ स्वार्थ रखते हो, क्यों भारी झोंकने आए हो। क्या बोलिए, हो जब एक तुम्हारी रानी थी तो व्यर्थ मुझे ले आए हो, और मन में कुछ स्वार्थ रखते हो, क्यों भारी झोंकने आए हो।
वक्त तो सुरुचि को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और राजा उत्तानपाद से कहने लगी, जब तुम्हारी एक रानी थी तो मुझे क्यों लेकर आए हो और ये बात मेरे से क्यों छुपाए। दोस्तों, यहाँ सुरुचि महाराज उत्तानपाद को बहुत सुनाती है, लेकिन दोस्तों तब तक क्या हुआ, सुनीति को इस बात का पता चला। सुनीति समझाने लगी, क्या कहने लगी, सुरुचि को समझाने लगी, देख बहन, तू इस महल की रानी है और मैं दासी हूँ और ये महल तुम्हारा है। मैं तुम्हारे घर का सारा काम करूँगी। क्या कहने लगी है, आओ अपना घर देखो, आओ अपना घर देखो, मेरा तो एक सहारा है। आओ अपना घर देखो, मेरा तो एक सहारा है। मैं रानी नहीं टहलुनी हूँ, मैं रानी नहीं टहलनी हूँ, यह सब धन धाम तुम्हारा है। कहने लगी रानी सुरुचि, ये सब कुछ तुम्हारा है और मैं तो आपकी दासी बनकर रहूँगी, आपके घर का सारा काम करूँगी और जब आप थक जाओगी तो मैं आपके पैर भी दबाऊँगी। ऊपरी टहल मैं कर दूँगी, जब जैसी आज्ञा पाऊँगी। ऊपरी टहल मैं कर दूँगी, जब जैसी आज्ञा पाऊँगी। दो रोटी देती रहियो, दो रोटी देती रहियो, मैं तेरो ही लला खिलाऊंगी। दो रोटी देती रहियो, मैं तेरो ही लला खिलाऊंगी। सुनीति ने सुरुचि के आगे हाथ जोड़कर विनती की कि रानी बहन, तुम अंदर चलो और ये महल, ये घर सब तुम्हारा है। मैं तो इस घर की दासी हूँ, मैं आपका सारा काम करूँगी और जब आपकी जैसी आज्ञा होगी मैं आपके पैर भी दबाऊँगी। बस मुझे 2 रोटी देती रही हो। लेकिन दोस्तों, सुरुचि अभी भी गुस्से में आग बबूला है और महाराज उत्तानपाद से बोली, क्या बोली है, सुन लो राजन टुक कान खोल, यह कुले बनती क्या कहती
भगतिन बनकर इस चिड़िया घर में रहती है। और बूढ़ी बिल्ली भगतिन बनकर इस चिड़िया घर में रहती है। और क्या कहती है, जो मैं इसको बच्चा दे दूं तो गला घोट कर खा जाएगी, या तुम्हें जहर पिलाएगी या मुझको मारे हटाएगी। इसलिए मुझे या लौटा दो या बातें मेरी मंजूर करो, और मेरे आँखों के आगे से मेरे कांटे को दूर करो। मेरी आँखों के आगे से मेरे कांटे को दूर करो। जब ऐसे कड़वे वचन रानी सुनीति ने सुने, सुनीति के आंखों में आंसू आ जाते हैं और हाथ जोड़कर कहने लगी, बहन मैं रह लूँगी, मैं खेतों में ही रह लूँगी। भक्तों, महाराज उत्तानपाद नीचे सर किए हुए खड़े हैं और इधर रानी सुनीति आज इतने कड़वे वचन सुनकर आंखों में आंसू भरकर वन की ओर चली है। और क्या हुआ दोस्तों, आज जैसे ही रानी सुनीति जंगल में पहुंची है, इधर उधर देखती है, कुछ भी नजर नहीं आता है और आंखों में आंसू लेकर सोचती है कि अब मैं कैसे जीऊंगी, किसके सहारे जीऊंगी और कैसे रहूंगी मैं। पहले तो दिल को समझा लिया, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख देना ना देना भगवान की इच्छा है।
भगवन, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। रानी भगवान को याद कर रही है और रो रही है कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। भक्तों, आज रानी सुनीति ने मरने की सोची कि मैं अब जीकर भी क्या करूंगी और किसके सहारे रहूंगी। भक्तों, जैसे ही रानी सुनीति आज मरने के लिए सरोवर के पास पहुंची है, तब तक वहाँ एक महात्मा जी आ जाते हैं और रानी सुनीति को रोक लेते हैं। कहने लगे कि रानी सुनीति से कहा है कि बेटी, क्यों आत्महत्या कर रही हो? भगवान ने तुम्हें बहुत ही अच्छा जीवन दिया है, ये शरीर दिया है, और तुम इसे ऐसे क्यों नष्ट करना चाहती हो? भक्तों, रानी सुनीति के आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपनी सारी बात महात्मा जी को बताई। दोस्तों, महात्मा जी कहने लगे, बेटी तुम चिंता ना करो और अच्छे से भगवान का चिंतन करो। भगवान तुम्हें एक बहुत ही अच्छा पुत्र देगा, जिससे तुम्हारा नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। भक्तों, रानी सुनीति महात्मा की बात मानकर प्रभु का चिंतन करने लगी, वहीं कुटिया में रहने लगी और जौ का सेवन करने लगी। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत होता है और एक दिन क्या हुआ, महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए उसी जंगल में पहुंचे। राजा उत्तानपाद बहुत थक चुके थे और अकस्मात आंधी और तूफान और फिर बारिश आ गई तेज। दोस्तों, महाराज उत्तानपाद भटकते भटकते आज उसी कुटिया के पास पहुंच गए जहां रानी सुनीति रहती थी। महाराज उत्तानपाद आवाज़ लगा रहे हैं, क्या कोई है इस कुटिया में? और इधर जैसे ही सुरची ने महाराज उत्तानपाद की आवाज़ को सुना है, दौड़ कर आई और जैसे ही महाराज उत्तानपाद और रानी सुनीति जैसे ही उत्तानपाद के पास आई, वैसे ही उत्तानपाद की आंखों में आंसू आ गए। भक्तों, महाराज उत्तानपाद उस रात उसी कुटिया में रहे। और जब सुबह हुई तो महाराज उत्तानपाद अपने महल में चले आते हैं और इधर दोनों रानी जो कि गर्भवती हुई, धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत होता है और 9 माह के अंदर इधर सुरची के एक
पुत्र ने जन्म लिया। बता दें कि रानी सुरुचि ने एक पुत्र को जन्म दिया। और भक्तों, यहाँ कुटिया में रानी सुनीति ने भी एक बालक को जन्म दिया। इधर सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम रखा गया और सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव रखा गया। भक्तों, धीरे धीरे जब ध्रुव कुछ बड़े होते हैं और इधर उत्तम भी, तो क्या होता है, आज ध्रुव जो कि खेल रहे हैं और खेलते खेलते जंगल से बाहर आ जाते हैं, जहां उत्तम और उत्तम के दोस्त खेल रहे होते हैं। भक्तों, उत्तम के मित्र खेल रहे होते हैं। वहां आज ध्रुव आते हैं और जैसे ही ध्रुव और उत्तम एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों एक दूसरे को देखा तो उत्तम कहने लगा कि तुम कहाँ रहते हो और तुम्हारे पिता कौन हैं? तुम तो मेरे ही जैसे लग रहे हो। भक्तों, ध्रुव को अपने पिता का नाम नहीं पता था और उत्तम जो कि ये कह रहा था कि अगर तुम अपने पिता का नाम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें साथ में खेलने नहीं दूंगा। भक्तों, आज ध्रुव निराश होकर माँ सुनीति के पास आते हैं और गोद में बैठ जाते हैं और पूछने लगे, मैया मैया, आपने कभी मुझे ये नहीं बताया कि मेरे पिता कौन हैं। जैसे ही रानी सुनीति ने अपने बेटे के मुख से ये शब्द सुने, कहने लगी, बेटा, माँ, मुझे जानना है और मुझे अपने पिताजी से मिलना है। तो रानी सुनीति ने बताया, बेटा, तुम्हारे पिता इस राज्य के राजा हैं, महाराज उत्तानपाद, वो तुम्हारे पिता हैं। भक्तों, इतना जैसे ही ध्रुव ने अपनी माँ सुनीति के मुख से सुना, आज दौड़कर उत्तम के पास पहुँचे, कहने लगे कि मेरे पिता इस राज्य के राजा हैं। जैसे ही ध्रुव ने इतना कहा, उत्तम और उत्तम के मित्र जो कि ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। कहा कि अगर ऐसी बात है तो चलो मेरे साथ। अगर महाराज ने तुम्हें अपनी गोद में ले लिया तो मैं समझूंगा। आप दोनों साथ में खेल रहे हैं और जैसे ही दरबार में पहुंचे हैं तो क्या हुआ, एक रोज दोनों कुंवर और थे नरेश के पास, ध्रुव थे नृप की गोद में, उत्तम पकड़े हाथ। भक्त, जैसे ही ध्रुव और उत्तम महाराज उत्तानपाद के पास पहुँचे हैं, जैसे ही महाराज उत्तानपाद ने देखा, ध्रुव को गोद ले लिया और उत्तम को अपने पास खड़ा कर लिया। लेकिन क्या होता है, उसी समय वहाँ सुरुचि का आना होता है और जैसे ही सुरुचि आती है तो क्या हुआ, बेटा उत्तम का सुरुचि सह न सकी अपमान, पटक दिया ध्रुव को झटक, बोली त्योरी तान।
भक्तों, जैसे ही देखा कि ध्रुव उत्तानपाद की गोद में और उत्तम खड़े हुए हैं, वैसे ही सूची से रहा नहीं गया और दौड़ कर गई और ध्रुव का हाथ पकड़कर झटक दिया। और क्रोध में आकर क्या कहने लगी है, चल हट दूर खड़ा हो, अरे नीच किसके मुंह बिले आया है, और अकल कहाँ है तुम्हारी भूप, और अकल कहाँ है तुम्हारी भूप, सिर पर यह गधा चढ़ाया है। महाराज उत्तानपाद से बोली है कि तुम्हारा ध्यान किधर है और तुमने किसको गोद में बैठाया है, तुम्हें ये नहीं पता क्या? रे हत भागे पूर्व में कहीं, यदि थोड़ा भजन किया होता, तो उत्तम के बदले तूने मुझसे ही जन्म लिया होता। और ध्रुव से कहने लगी, अरे अगर तूने अपने पिछले जन्म में कुछ भजन पुण्य किया होता तो आज तुझे उत्तम की जगह मेरे कोख से तुझे जन्म मिलता और तू तब महाराज उत्तानपाद की गोदी में बैठने के काबिल होता। भक्तों, आज ऐसे कड़वे वचन ध्रुव को सुनाए जो कि ध्रुव की आंखों से आंसू आने लगे और ध्रुव आज वहाँ से अपनी माँ सुनीति के पास आए और रोने लगे। जैसे ही सुनीति ने अपने बेटे को रोता हुआ देखा, कहने लगी, बेटा तुम्हें किसने मारा? और रोए रोए कहे ध्रुव महाराज महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। और मौसी ने मैया मारो, मौसी ने मैया मारो, मौसी ने मैया मारो, मौसी ने मैया मारो। अरे रो रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। और मौसी ने धक्का दी जो, नहीं तरस पिता ने की जो, मौसी ने धक्का दी जो, नहीं तरस पिता ने की जो। और रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। अपनी माँ सुनीति से ध्रुव जी कहने लगे, माँ। रो रो कर ध्रुव ने कहा अपना सारा हाल, हाथ पकड़ माँ ने कहा यूं मत रो लाल। माँ सुनीति समझाने लगी, बेटे मत रो,
आज मैया अपने पुत्र ध्रुव को समझाने लगी, बेटा अरे वो तो पिता है, और अगर तुझे गोद में बैठना है तो तू परम पिता की गोद में बैठ। और क्या कहा है मैया ने, तुझको न समर्थन दी प्रभु ने, जो प्रभुता उत्तम को दिए, और जो पिता न गोदी देता है, और जो पिता न गोदी देता है तो परम पिता की गोदी है। कहा कि अगर तुझे गोद में ही बैठना है तो इस शरीर के पिता ने तुम्हें अगर अपनी गोद में जगह नहीं दी तो तुम ये ना समझो, क्योंकि आगे तुम्हें तो उस परम पिता की गोद में बैठना चाहिए। अपने बेटे को आज माँ सुनीता ज्ञान दे रही है और क्या कह रही है, बे पिता पिता के पिता नहीं, त्रिलोक पिता कहलाते हैं। बे पिता पिता के पिता नहीं, त्रिलोक पिता कहलाते हैं। बे पिता विपता विपता में जो सबका हाथ बटाते हैं। उनकी लीला से गोदी क्या, त्रिलोक राज मिल जाता है, और जो उनके आश्रय जाता है वो कभी निराश ना आता है। और माँ कह रही है, जो मेरा भी पिता है, तुम्हारा भी, संसार का सभी का पिता है, तुम्हें उनकी गोद में बैठना चाहिए, उनका आश्रय लेना चाहिए, जो कभी किसी को निराश नहीं करते हैं। इसलिए बेटा मैं तो यही कहती हूँ, क्योंकि जो परम पिता के आगे रोता है उसे परम पिता किसी के आगे नहीं रोने देते हैं। माँ ने बहुत प्रकार से ध्रुव को समझाया। भक्तों, अब तो ध्रुव जो कि परमात्मा परम पिता से मिलने के लिए इच्छुक, और आज मैया से कहने लगे, मैया मैं समझ गया, अब मैं इस राज्य के जो राजा हैं यानी पिता मेरे, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, मैं तो उन परम पिता के पास जाऊंगा जहाँ से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता है। भक्तों, ध्रुव ने ठान लिया कि अब तो मैं परम पिता के ही गोद में बैठूंगा, उनका ही आश्रय। भक्तों, आज ध्रुव अपनी माँ से आज्ञा लेने लगी कि माँ मैं तपस्या करूँगा और मैं उन परम पिता को प्रसन्न करूँगा। ऐसे ही वन की ओर चले हैं भक्तों। क्या होता है
मैया की आंखों में आंसू आने लगे। माँ की ममता जो कि ध्रुव को रोकने लगी। माँ कहने लगी, बेटा अभी तो बहुत छोटे हो, जब बड़े हो जाओ तब तपस्या करना। क्या बोली है कि बेटा बारी उमरिया है तेरी, बेटा बारी उमरिया है तेरी, और बन जाने के काबिल नहीं है। लाला बारी उमरिया है तेरी, बेटा बारी उमरिया है तेरी, और बन जाने के काबिल नहीं है। बेटा बारी उमरिया है तेरी, और बन जाने के काबिल नहीं है। तेरी मैया जा रोए रोए मरेगी, तेरी मैया जा रोए रोए मरेगी, दुखी उठाने के काबिल नहीं है। भक्तों, आज माँ की ममता ध्रुव को रोकने लगी। माँ की यह बात सुनकर ध्रुव जो कि अपनी माँ के पास आ जाते हैं। और भक्तों, जब रात हुई तो ध्रुव अपनी माँ को प्रणाम किया और चुप से निकल जाते हैं। और जैसे ही जंगल में पहुँचे हैं, वन में तपस्या करने के लिए, तो रास्ते में ध्रुव को नारद जी मिले। नारद जी कहने लगे, बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने कहा, भगवान से मिलने जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा कि भगवान से? कहा, हाँ, मेरी माँ ने बताया है कि वो सबके पिता हैं और वहाँ से कोई भी निराश नहीं आता है। मुझे भी उस परम पिता से मिलना है, उनकी तपस्या करनी है। तो नारद जी कहने लगे, बेटा ऐसे तुम्हारी तपस्या का कोई भी मतलब नहीं होगा जब तक तुमने गुरु दीक्षा नहीं ली। गुरु दीक्षा? तो कहा, हाँ। अब तो ध्रुव जी कहने लगे कि अगर गुरु दीक्षा और ये बात आपने चलाई है तो अब आप ही मेरे गुरु बन जाओ। भक्तों, नारद जी ने ध्रुव को गुरु दीक्षा दी, गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, गुरु दीक्षा को पाकर ध्रुव जी बहुत ही प्रसन्न हुए और नारद जी को प्रणाम किया और तपस्या करने के लिए चले हैं। भक्तों, ध्रुव जी ने तपस्या शुरू की। 1 माह तक कैथा और बेर खाकर गुजारा। दूसरे माह में उन्होंने बेर खाना भी छोड़ दिया, केवल वायु का ही भक्षण किया। ध्रुव जब इतनी कठिन तपस्या की है भक्तों, तो क्या होता है, जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु, तो वायु रुकी त्रिलोकों की
कोहराम पड़ा ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगी प्राणियों की। जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु, तो वायु रुकी त्रैलोकों की। कोहराम पड़ा ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगा प्राणियों की। तो क्या हुआ? इंद्र देवता का सिंहासन हिलने लगा और चारों ओर कोहराम मचाता है। इधर सभी को सांस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। देवता सभी घबराने लगे, अरे ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। जब देवताओं को पता चला कि ध्रुव तपस्या कर रहे हैं और इतनी घनघोर तपस्या जिससे राजा इंद्र का सिंहासन हिलने लगा, तो सभी देवता भगवान विष्णु से विनती करने लगे कि राखियो राखियो करुणा निधान, राखियो राखियो करुणा निधान। क्या सुनी अभी तक टेर नहीं, राखियो राखियो करुणा निधान। क्या सुनी अभी तक टेर नहीं, और जो एक घड़ी की देर हुई, जो एक घड़ी की देर हुई, तो महाप्रलय में देर नहीं। सभी देवता भगवान विष्णु से विनती करने लगे, प्रभु अपने भक्त को दर्शन दो, नहीं तो प्रलय आ जाएगा। भगवान विष्णु जो कि आज ध्रुव को दर्शन देने के लिए ध्रुव के सामने प्रकट हो जाते हैं, और इधर ध्रुव जो कि तपस्या करने में ऐसे अपनी आँखों में भगवान की छवि देख रहे थे और भगवान का चिंतन कर रहे थे। भगवान विष्णु जी प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, बेटा आँख खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। लेकिन ध्रुव जी आज आँख नहीं खोल रहे हैं, वो अपने अंतर आत्मा में भगवान के दर्शन कर रहे हैं, अपने आँखों में भगवान की छवि बसाए हुए हैं। और इधर जब विष्णु भगवान जी ने आवाज़ लगाई, बेटा, जैसे ही आज ध्रुव की आंखें खुली, देखा कि विष्णु भगवान सामने खड़े हुए हैं। आज ध्रुव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सीधे जाकर पैरों पे गिर पड़ते हैं। तो भगवान विष्णु बोले, बेटा, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तुमने इतनी छोटी सी उम्र में तेरी शक्ति, भक्ति, ध्रुवता, श्रद्धा अनुपम है, उत्तम है, और आगे से तेरा जैसा शिष्य होना पृथ्वी पर अति दुर्लभ है। कहने लगे
कि आपकी भक्ति से मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ और जितनी तारीफ़ें की जाए कम ही हैं और तुम्हारे जैसा भक्त होना दुर्लभ बताया है भक्तों। भगवान विष्णु बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और कहा, भगवान विष्णु जी कहने लगे कि तुम्हारा स्थान यहाँ नहीं है, कि आनंद लोके का राज भोगे, आनंद लोके का राज भोगे, ध्रुव लोक तुम्हें मिल जाएगा, आनंद लोके का राज भोगे, ध्रुव लोक तुम्हें मिल जाएगा। और कहा कि जब तक जीवन है जीवन में कोई संकट ना आएगा, आनंद लोके का राज भोगे, ध्रुव लोक तुम्हें मिल जाएगा। भगवान विष्णु ने ऐसा कहा। आज ध्रुव जी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। भगवान का दर्शन किया, उन्होंने वरदान दिया और आज विष्णु भगवान जी वरदान देकर के चले जाते हैं और इधर ध्रुव जी बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और वो सबसे पहले महल में गए। सबसे पहले उन्होंने सुरुचि को प्रणाम किया और कहने लगे, माँ, अगर आप मुझे कड़वे शब्द नहीं बोलती तो आज मुझे परमात्मा का दर्शन नहीं होता। भक्तों, जैसे ही ध्रुव के मुख से सुरुचि ने इतने शब्द सुने तो आंखों में आंसू आ जाते हैं और ध्रुव को सीने से लगा लेती है। ध्रुव ने राजा उत्तानपाद के पैर छुए, उन्हें प्रणाम किया और आज जैसे ही अपनी मैया सुनीति के पास पहुँचे हैं भक्तों, सुनीति ने वैसे ही अपने लाल को अपने सीने से लगा लिया। भक्तों, क्या होता है इधर ध्रुव और महाराज उत्तानपाद, सुरुचि और सुनीति सभी बड़े ही खुशहाल से जीने लगे। तो आज की कथा में बस इतना ही। तो बताइएगा आपको ये कथा कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।